भाई क्रिप्टो को लेकर केंद्र सरकार ने जिस तरह से एंट्री की है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। क्रिप्टो मार्केट में निवेशक पहले इस बात को लेकर टेंशन में थे कि भारत में कहीं से बैन न कर दिया जाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो पर टैक्स के ऐलान के बाद अब निवेशकों को क्या करना है, क्या विकल्प बचते हैं और सबसे अहम बात यह है कि क्रिप्टो को क्यों लीगल टेंडर घोषित नहीं किया गया, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सरकार ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया लेकिन इनकम पर टैक्स लगा दिया। मतलब ये कि रिस्क आप ले रहे हैं और उससे अगर कोई आपको फ़ायदा होता है तो सरकार की झोली भर दीजिए, सरकार को भुगतान टैक्स के रूप में करिए। और अगर क्रिप्टो बाज़ार डूब जाए तो नुकसान आपका, सरकार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकार के हाथों में इसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन फ़ायदा होता है तो आपकी जेब में कटौती तय है। मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए थे तो अब 30 रुपये टैक्स के देने होंगे। अब भारतीय निवेशकों को इसका पूरा हिसाब किताब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त देना होगा। कब से देना है? अगले साल से। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टो से हुए हर मुनाफे का ब्यौरा आपको देना होगा और इसके लिए अलग कॉलम भी होगा। क्रिप्टो से मुनाफे पर 30% टैक्स लगाने के ऐलान के साथ ये भी कहा गया कि इसके ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी लगेगा। आखिर सरकार क्रिप्टो की कमाई को समझ क्या रही है? अगर आपका सवाल ये है तो ये एक जुआ है। क्रिप्टो से हुई इनकम को घोड़ों की रेस और लॉटरी की कमाई की तरह का एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा। वहीं एक बात ये भी समझ लीजिए कि अगर आपने क्रिप्टो से कमाई को छुपाया, यानी छुपाने की कोशिश भी की, तो वो काला धन मानी जाएगी। तो फिर आखिर क्रिप्टो के निवेशक क्या करें? आपके सामने विकल्प बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर भारत में आपको क्रिप्टो में निवेश करना है तो सरकार के नियमों को मानकर चलें, छुपम छुपाई का खेल ना खेलें, क्योंकि उसमें आपका नुकसान तय है। लिहाजा कमाई भी करें और सरकार का साथ दें, या फिर क्रिप्टो से नमस्ते कर लें। अब बात लीगल टेंडर की। क्या क्रिप्टो को लीगल टेंडर किया गया है या नहीं, इसको लेकर भी बिल्कुल स्पष्ट बात हो गई है कि क्रिप्टो भारत में लीगल टेंडर नहीं है। आपको बता दें कि देश में करोड़ों की तादाद में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं और इसके लीगल टेंडर को लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने स्थिति स्पष्ट कर दी। सोमनाथन ने कहा कि दुनिया की सबसे प्रचलित क्रिप्टो बिटकॉइन, इथेरियम या नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT कभी वैध मुद्रा या लीगल टेंडर यहाँ घोषित नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो एसेट को सरकार की तरफ से कोई मंजूरी नहीं मिली है और इसके दाम प्राइवेट तरीके से सेट किए जाते हैं। करेंसी लीगल टेंडर का मतलब ये है कि उस मुद्रा के जरिए आप खरीद फरोख्त करते हैं तो वो मान्य होगी। वहीं बात करें अगर भारत में जारी होने वाली डिजिटल करेंसी की, तो RBI द्वारा जो करेंसी जारी की जाएगी वो लीगल टेंडर होगी, उससे आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे क्रिप्टो से जुड़ी अहम जानकारी के साथ। नमस्कार।